वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। और आज के राजस्थान के सेगमेंट में आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हर कोई ना कोई राजस्थान गवर्नमेंट एग्ज़ाम में से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। और अपने नाम है आज का टॉपिक का राजस्थान के भौगोलिक पठार। देखो बेटा, राजस्थान के भौगोलिक पठार के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पठार होते क्या है। ठीक है, भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, भूमि अपनी ये वही भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग जो क्या हो ऊपर जाने पर क्या हो समतल हो जाए, क्या कहलाता है बेटा? पठार कहलाता है। वापस देख लीजिए, पठार क्या होता है? भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग जो क्या हो ऊपर से कैसा हो समतल हो, क्या कहलाता है बेटा? पठार कहलाता है। ठीक है, तो अपने बात की पठार की, अपन ने बात की पर्वत की। ठीक है, पर्वत तो यूँ होता है और पठार जो है, पठार की आकृति ये होती है। ठीक है, भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग जो क्या हो ऊपर से क्या हो समतल हो, पठार कहलाता है। अब करते हैं राजस्थानी पठारों की बात। तो फर्स्ट नंबर पे जो अपना पहला पठार होता है उसका नाम बेटा उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। देखो, उड़िया का जो पठार है वो कहाँ पर है बेटा? सिरोही जिले में है। अपना दक्षिणतम जिला जो है सिरोही। देखो, राजस्थान का कौन सा जिला? सिरोही। पिंक वाला दिख रहा होगा आप, इसको ये क्या है? सिरोही है ना। और सिरोही में कौन सा है बेटा? अपना उड़िया का पठार। ठीक है, अगर अपन बात करें इसकी ऊंचाई की, भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 1360 मीटर। 1360 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है? क्या है बेटा? 1360 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अपन बात करते हैं राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यही पठार है। कौन सा? उड़िया का पठार। तो सबसे ऊंचा पठार जो है यही है। कौन सा? उड़िया का पठार। है कहाँ पर बेटा? ये सिरोही में स्थित है। सिरोही जो है अपना जिला, दक्षिणतम जिला, वहाँ पर क्या है ये स्थित है। तो आपने क्या देखा बेटा? पहला जो पठार बताया वो कौन सा है? उड़िया का पठार। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 1360 मीटर। कहाँ पर स्थित है बेटा? सिरोही जिला जो अपना दक्षिणतम जिला है, दक्षिण में है राजस्थान के सिरोही जिला, और वहाँ पर क्या है ये उड़िया का पठार स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई इसकी है 1360 मीटर। और उड़िया का पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन आए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? उड़िया का पठार। आगे बात करते हैं अपन दूसरे नंबर पठार की। बेटा देखो, आपका जो राजस्थान में दूसरे नंबर पठार आता है वो आता है भौराट का पठार। कौन सा? भौराट का पठार। भौराट का पठार। अब बात करते हैं बेटा, भौराट के पठार जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। और इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है राजस्थान में? देखो, राजस्थान में भौराट का पठार जो है वो राजसमंद और उदयपुर के क्या है बीच में फैला हुआ है। देखो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ बेटा? राजसमंद की जो कुंभलगढ़, राजसमंद का कुंभलगढ़ जो है वहाँ से, और उदयपुर के गोगुंदा, उदयपुर कहाँ पर बेटा? गोगुंदा के बीच में क्या है ये फैला हुआ है। गोगुंदा के बीच में क्या है बेटा? फैला हुआ है। कौन सा? भौराट का पठार। देखो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है बेटा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन सा जिला बेटा? राजसमंद जिला जो है ये भी क्या है? राजसमंद जिला दक्षिण में ही है। अधिकतर बेटा पठार जो है दक्षिण में मिलेंगे, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई है सर्वाधिक कहाँ पर बेटा? दक्षिण में ही क्या है सर्वाधिक चौड़ी अपनी अरावली पर्वतमाला। जैसे जैसे अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, कहाँ पे जाती है? उत्तर पूर्व की ओर जाती है, तो क्या होती है? संकड़ी होती जाती है। ठीक है, मध्य में क्या होती है? संकड़ी होती है, वापस क्या होती है? थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन इतनी चौड़ी नहीं हो पाती जितनी कहाँ पर है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के अधिक फैलाव के कारण दक्षिण पश्चिम में जो पठार है अपने, वो सभी पठार कहाँ मिलते हैं अपन को? इस दक्षिण हिस्से में अपन को मिलते हैं। ठीक है, तो अपन ने बात की दूसरे पठार की, वो कौन सा? भौराट का पठार। और भौराट का पठार जो है वो कहाँ पर है बेटा? कुंभलगढ़ में है। और अपन बात करें कुंभलगढ़ से राजसमंद, कुंभलगढ़ कहाँ है बेटा? राजसमंद में। और ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा? देखो, अपन ने बताया उदयपुर में कहाँ पर है? गोगुंदा। उदयपुर में गोगुंदा जो है, उदयपुर जो जिला है अपना, उदयपुर में कहाँ पर? गोगुंदा में इसका क्या है? फैलाव है। ठीक है, तो भौराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के क्या है? बिल्कुल बीचों बीच है। देखो मैंने आपको जो रेड बता रखा है ये क्या है? अपना भौराट का पठार। राजसमंद का क्या आ गया? कुंभलगढ़। और उदयपुर का क्या आ गया बेटा? गोगुंदा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? अपना भौराट का पठार स्थित है। अगर अपन बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई जो है इसकी वो ऊंचाई है कितनी बेटा? देखो 1225 मीटर। कितनी है बेटा? 1225
मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और सबसे ऊंचा कौन था, उड़िया का पठार 1360 मीटर। अपन बात करते हैं बेटा आगे आबू का पठार की, किसकी, आबू के पठार की बात करते हैं। देखो तीसरा जो पठार है वो कौन सा है, आबू का पठार। आपको पता होगा आबू के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल, आबू कौन सा, माउंट आबू, ठीक है। अब माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है आपको, सिरोही में, तो ये भी कहाँ पड़ेगा, सिरोही में ही पड़ेगा। तो आपको पता चल गया आबू का जो पठार है कहाँ पर होगा, सिरोही में। देखो ये इस नक्शे में देखो यहाँ पर आबू रोड जा रहा है, ठीक है। तो माउंट आबू देखो ये लिखा हुआ है वाइट वाइट में, तो ये माउंट आबू, ठीक है। तो आबू का पठार जो है वो कहाँ पर है, सिरोही में है। कहाँ पर बेटा, सिरोही में। अगर अपन इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 1200 मीटर। क्या है बेटा इसकी ऊंचाई, 1200 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 1200 मीटर क्या है बेटा इसकी ऊंचाई, किसकी, कौन से पठार की, आबू के पठार की, जो कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। देखो अब आपके पास क्या आ गया, आबू पठार। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ पता बेटा आपको याद करनी है, दो क्या है, रॉक है, दो चट्टाने हैं, और वे चट्टाने का नाम क्या है, हॉर्न रॉक और टॉड रॉक। कौन कौन सी बेटा, हॉर्न रॉक और टॉड रॉक। देखो हॉर्न और टॉड तो चट्टाने हैं, रॉक हैं, ठीक है। ये दोनों चट्टाने कहाँ पर है, इसी आबू के पठार पे क्या है, इसी तरह प्रसिद्ध चट्टाने बेटा। ये इनका एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि हॉर्न और टॉड रॉक जो हैं वो कौन से पठार पे स्थित है। तो आप क्या बताओगे, अपना आबू का पठार। एक बार तीनों को वापस देख लेते हैं बेटा। अपने राजस्थान का जो पहला पठार है वो है उड़िया का पठार, ऊंचाई 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है, अवस्थित कहाँ है बेटा, सिरोही में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यही है, कौन सा, उड़िया का पठार, ठीक है। अपन बात करते हैं दूसरे नंबर के पठार की, वो है भौराट का पठार। कहाँ से कहाँ तक है बेटा, कुंभलगढ़ राजसमंद। राजसमंद क्या होगा, जिला, और जिले में क्या है, कुंभलगढ़ एक जगह है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर क्या है, बीच में क्या है, फैला हुआ है, कौन सा, भौराट का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी, 1225 मीटर। आप नक्शे में देखो एक बार, यहाँ पर जो रेड रेड है राजसमंद का, ये वाला जिला हो गया, ये वाला जगह हो गई कुंभलगढ़, और उदयपुर का हो गया क्या, यहाँ पर हो गया गोगुंदा। तो कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच में क्या फैला हुआ है, अपना भौराट का पठार फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। आगे चलते हैं, 30 नंबर का जो पठार है, आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ है, सिरोही में। आपको ये याद रखना है कि आबू का पठार कहाँ पर है, सिरोही में। 1200 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और यहाँ पर दो चट्टाने हैं फेमस, जो है प्रसिद्ध चट्टाने, टॉड रॉक और कौन सी बेटा, हॉर्न रॉक। जो चट्टाने हैं वो यहीं पर आपको मिलेंगी। अगर आगे बात करते हैं बेटा, चौथा जो पठार है अपना वो है ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार, ऊपरमाल का पठार। देखो बेटा चौथा जो अपना पठार है वो कौन सा है, अपना जो चौथा पठार है वो है ऊपरमाल का पठार। कौन सा, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का जो पठार है वो नक्शे में देखो बेटा कहाँ पर है। देखो ऊपरमाल का पठार दो जिलों में है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ठीक है। कौन कौन से बेटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। आप देखो भीलवाड़ा का जो बिजोलिया गांव है, भीलवाड़ा कौन सा, बिजोलिया गांव, और जो चित्तौड़गढ़ का कौन सा, भैंसरोडगढ़ गांव, ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ तहसील जो है वो यहाँ पर, ये रहा देखो अपना कौन सा पड़ गया, यहाँ पर अपना आ गया ऊपरमाल का पठार। और जो ये क्षेत्र है कौन सा, भीलवाड़ा का बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ जो क्षेत्र है, इन दोनों मिलाकर जो ये ब्लू वाला जो क्षेत्र बनाया मैंने, इस एरिया को रियासत काल में जाना जाता था किस नाम से, ऊपरमाल के नाम से, ठीक है। तो ये जो एरिया है यही क्या कहलाएगा, अपना ऊपरमाल का पठार। देखो कौन कौन सा इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्र देख लेते हैं बेटा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में क्या है अपने पास, भीलवाड़ा में क्या है बेटा, देखो बिजोलिया गांव, भीलवाड़ा में बिजोलिया गांव। और जो दूसरा है अपना क्या, चित्तौड़गढ़। कौन सा, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह है बेटा, भैंसरोडगढ़। कौन सी, भैंसरोडगढ़, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या फैला हुआ है, ऊपरमाल का पठार जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, चौथा जो पठार है ऊपरमाल का पठार वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अपन, और आपको बता दिया बेटा रियासत काल में ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसको किस नाम से जानते थे अपन, ऊपरमाल के पठार के नाम से जानते थे। अब आगे चलते हैं, पांचवा जो है वो है लसाड़िया का पठार। कौन सा, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जो है वो कौन सा है, 5वें नंबर का अपना पठार है। अब देखो यहाँ पर नक्शे में देखो, जो अपना लसाड़िया का पठार है वो कहाँ कहाँ पर है। देखो आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पर उदयपुर का जयसमंद झील। कौन सी बेटा, उदयपुर की जयसमंद झील। और प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़ तहसील, उदयपुर की जयसमंद झील और प्रतापगढ़ की
जो अपनी प्रतापगढ़ तहसील है उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, लसाड़े का पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, लसाड़े का पठार। देखो कहाँ से है, देखो ये रहा प्रतापगढ़ का ये वाला जग क्या आ गई, प्रतापगढ़ तहसील आ गई। और अपना उदयपुर का जो है वो जयसमंद झील बेटा ये रही, ठीक है। और इनको क्या मिला देंगे अपन, जो ये क्षेत्र है पूरा ये क्या कहलाएगा अपना, लसाड़े का पठार। कौन सा बेटा, लसाड़े का पठार। देखो कहाँ कहाँ है देखते हैं बेटा, उदयपुर की जयसमंद झील, जयसमंद झील जो है अपनी कहाँ की बेटा, उदयपुर की, ठीक है। और इस किसके बीच में है ये, अपना जो प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ तहसील, प्रतापगढ़ तहसील कहाँ पर है बेटा, प्रतापगढ़ जिले में ही, ठीक है। तो लसाड़े का जो पठार है उसमें कहाँ कहाँ क्षेत्र है बेटा, जयसमंद झील उदयपुर, देखो उदयपुर में कौन सी झील, जयसमंद झील। और प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ तहसील के बीच का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है बेटा, लसाड़े के पठार के नाम से जाना जाता है। छठा जो है अपना आड़ावल का पठार, कहाँ कौन सा बेटा, आड़ावल का पठार, आड़ावल का पठार। और ये कहाँ पड़ता है बेटा, ये पड़ता है अपना कहाँ पर, बूंदी में। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अपना आड़ावल का पठार कहाँ पर, बूंदी में, ठीक है। आपको इतना रखना है कि आड़ावल का पठार जो है वो कहाँ पर है, बूंदी में, ठीक है। अगला जो पठार है बेटा अपना वो है सेवंत, और उसका नाम क्या है बेटा, मेसा का पठार। कौन सा, मेसा का पठार। मेसा का पठार जो है वो अपना क्या है, लास्ट पठार है राजस्थान का। और जो मेसा का पठार है वो कहाँ पर बेटा, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। देखो मेसा का पठार जो है कहाँ पर स्थित है बेटा, चित्तौड़गढ़ में है स्थित, चित्तौड़गढ़ में स्थित है कौन सा, मेसा का पठार। अगर अपन बात करें इसकी ऊंचाई की तो मेसा का जो पठार है उसकी ऊंचाई कितनी बेटा, 606 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और आपके जो एनसीईआरटी है उसमें आपको एनसीईआरटी में मिलेगा 620, ठीक है। एनसीईआरटी में 620 है। मेसा का पठार जो है वो कहाँ पर स्थित है बेटा, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में स्थित जो है मेसा का पठार उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपने पास, 606 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और आपको बता दें बेटा कि जो चित्तौड़गढ़ जो किला है, चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो किस पठार पे बेटा, इसी पठार पर है। कहाँ पर, मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का किला क्या है, स्थित है। कैसे स्थित है बेटा, देखो जैसे मान लो ये क्या है अपना पठार है और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना किला हो जाएगा स्थित, ठीक है। तो ये जो है अपना ये क्या है, किला है। ये पठार होता है, पठार पे क्या आराम से बन सकता है किला, ठीक है। पहाड़ थोड़ी ना, पहाड़ पे नहीं बनेगा, ये तो क्या है, पठार है। पठार ऊपर थोड़ा भूमि से ऊपर उठ के गया और समतल भूमि जो होती है उसको बोलते हैं पठार। तो चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है बेटा, मेसा के पठार पर स्थित है। तो बेटा देखो आज अपन ने 7 पठारों की बात कर ली है, उड़िया से लेकर भौराट तक, ठीक है, मेसा के पठार तक। देखो अब अपन थोड़ा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं, फटाफट इसकी रिवीजन कर लेते हैं। उड़िया जो है वो कहाँ पर है बेटा, उड़िया का पठार है सिरोही में। ऊंचाई कितनी बेटा, कहाँ पर है ये, सिरोही में। ऊंचाई कितनी है इसकी, 1360 मीटर। कितनी बेटा, 1360 मीटर सिरोही में स्थित है। और जो है सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का उड़िया पठार, ठीक है। आगे चलते हैं, भौराट का पठार जो है अपना वो कहाँ पर है बेटा, देखो राजसमंद का कुंभलगढ़ और उदयपुर का गोगुंदा, ठीक है, उनके बीच में क्या है अपना भौराट का पठार स्थित है। दूसरे नंबर पठार है, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 1225 मीटर, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ पर है बेटा, सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी बेटा, 1200 मीटर। और यहाँ पर आपको दो जो रॉक है वो दो इतनी को मिलेगी, एक तो कौन सी बेटा, हॉर्न रॉक और टॉड रॉक। कौन सी, हॉर्न रॉक और टॉड रॉक जो है चट्टाने, यहाँ पर जो प्रसिद्ध चट्टाने दोनों हैं वो कहाँ पर मिलती है आपको, आबू के पठार पर मिलती हैं। आगे चलते हैं ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल जो है वो कहाँ पर बेटे, देखो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में, ठीक है। भीलवाड़ा का कौन सा, बिजोड़िया गांव, और चित्तौड़गढ़ का बेटा कौन सा, भैंसरोडगढ़ गांव, ठीक है। तो इस तरह से ऊपरमाल का हो गया। उसके बाद आते हैं लसाड़ी के पठार पर। लसाड़ी के पठार कहाँ पर है, प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ तहसील और उदयपुर की जयसमंद झील के बीच में क्या है अपना लसाड़े का पठार स्थित है। अब बात करते हैं आड़ावल की। आड़ावल का जो पठार है वो कहाँ पर है, बूंदी में स्थित है बेटा, ठीक है। और अपन बात करें मेसा के पठार की, तो मेसा के पठार जो है उसकी ऊंचाई कितनी, 606 मीटर। और जो है ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है बेटा, मेसा का पठार कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसी पर क्या बना हुआ है अपना, इसी पर क्या बना हुआ है अपना चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो बना हुआ है। और बन सकता है बेटा पहाड़ पे, आप देखो पठार पे जो किले बन सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखो एक बात और थी, जो ऊपरमाल का पठार है
उस पठारी जो क्षेत्र है वर्तमान में, उसको क्या नाम से जानते थे अपन, रियासत काल में इसी नाम से जानते थे। किस नाम से? ऊपरमाल के नाम से। ठीक है, तो वर्तमान में जो ऊपरमाल अपन पढ़ते हैं ये कब दिया गया है बेटा? रियासत काल में इसका प्रचलन था किस शब्द का? ऊपरमाल का। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवन हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को और शेयर कीजिए वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ।